बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 12 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द ग्राफ। आपको ये फंक्शन गिवन है और ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है। पहचान क्या आती है लीनियर फंक्शन की? कि उस पर एक्स की पावर 1 होती है। और अगली बात कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से? कोई भी आप रख सकते हैं, सबसे इजी हैं। आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रख लें। अब एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, प्रीवियस आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि वो ग्राफ का पॉइंट, ये आपका ग्राफ है। जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है उसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और वहाँ पर हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, इस एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। देखें इस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ 1 है लेकिन यहाँ ज़ीरो है इस जगह। ओके, तो आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को क्या पुट कर देना है? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज़ीरो होता है वाई कोऑर्डिनेट। ज़ीरो पुट किया, ठीक है, वाई, क्योंकि इस एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं। वाई की जगह ज़ीरो पुट किया और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 और वाई 0। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ये एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट जो आपको चाहिए होगा वो आप वाई इंटरसेप्ट ले सकते हैं। सबसे आसान पॉइंट यही होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट करेंगे। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपका ग्राफ वाई एक्सिस को क्या कर रहा होता है? टच कर रहा होता है। ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना इस जगह, तो ये वाई इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखिए ना, इस जगह पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कोई वैल्यू है, इधर भी कोई वैल्यू है, इससे पीछे भी है, लेकिन इस जगह पर एक्स 0 है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स को 0 पुट किया, ठीक है, इसी फंक्शन में, और इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक्स को 0 पुट किया और वाई की वैल्यू निकाली। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पे। और ड्रॉ करने का तरीका आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैं बता देता हूँ कि आपके पास पहला पॉइंट क्या है? 2/3। इसको भी आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, तो जिसको नहीं पता वो पूछ लीजिएगा मुझसे। लेकिन अभी मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया है वैसे, कि नीचे 3 लिखा हुआ है, तो आपने ना 0 और 1, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन है ना 0 और 1 के दरमियान होगा। नीचे 3 है तो आपने 1 तक 3 लाइंस ड्रॉ की, 1 2 3। और सेकंड ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, तो सेकंड वाली जो लाइन है 1 और 2 वो 2/3 होगी। बहरहाल इसमें परेशान नहीं होना। अगर नहीं आपको याद तो आपने क्या करना है, 2/3 इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, तो वो क्या आएगा? 0.67। और 0.67 जो है ना वो 0.5 के थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है और ये 0.5 है और ये इससे थोड़ा सा आगे। दूसरा पॉइंट, x0 और y-2। x0 कहाँ पर होता है? इस पूरी लाइन पे, यहाँ पे x0 है ना, और y-2। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। आपने इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ये आपका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनना है और आपको 2 पॉइंट्स बताए हुए थे, लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुए। क्यों? कि एक्स इंटरसेप्ट, देखिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया। उसके लिए आप क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, वाई को 0 पुट करते हैं। आप इसमें वाई 0 पुट करेंगे ना तो एक्स 0 आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों 0 आ गए। और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट करते हैं तो ये वाला चीज़ नहीं निकली। आप उसके अलावा कोई से 2 पॉइंट्स बस ले लें। तो मैंने अब एक रैंडमली एक पॉइंट 2 ले लिया। जब x2 लिया, यहाँ पे पुट किया, तो 2 3 6, ये एक पॉइंट मिल गया। x2 और पुट करने से y की वैल्यू। और इसी तरह मैंने एक और रैंडमली -2 ले लिया। मैं कोई और पॉइंट भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। पुट किया, -2 y की वैल्यू आई। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसे ग्राफ पे ड्रॉ किया।
ये इसका ग्राफ आपको पता ही है, ग्राफ में आपके यहाँ 0 होता है, इसके राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ़्ट पे x की नेगेटिव वैल्यू होती हैं, ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ओके, पॉइंट्स थे आपके पास, एक क्या था 2 6, तो x की वैल्यू 2, ठीक है ना, पहले x की वैल्यू होती है ना, ये 2 आ रही है और y की 6, तो ये 6 है, तो ये दोनों की प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मिल रही है, ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास था -2 और -6, वो भी उसी तरीके से माइनस में जो होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे -2 और -6, इन दोनों की प्रोजेक्शन, ठीक है, -6 की ये प्रोजेक्शन, -2 की ये प्रोजेक्शन इधर मिल रही है। 2 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें स्ट्रेट लाइन से आपने मैच कर दिया तो वो आपका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसी तरह आपने लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट्स आपको बस चाहिए होंगे। x की जगह आपने क्या पुट किया, सबसे आसान जो मैंने आपको बताया है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें। x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की जगह आपने 0 पुट किया, ठीक है ना, इसी जगह पर, ये देखिए मैंने किया हुआ है, y की जगह 0 पुट किया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1/2 आई, वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर लूँगा, 0 1 और 1/2 0। इसको देख लेते हैं, जिस वक्त x की वैल्यू 0 है उस वक्त y की वैल्यू 1 है, x 0 यहाँ पे होता है और y 1, एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी, x 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5 जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है। ओके, और उस वक्त y 0 है, y 0 इस जगह पर होता है, तो ये 2 पॉइंट्स मिले, इन्हें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लिया, स्ट्रेट लाइन से स्केल से ड्रॉ किया। नेक्स्ट पार्ट, जो पहले 3 पार्ट्स थे वो लीनियर फंक्शंस थे, अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। तो अब आप इसके ग्राफ को बनाने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, जैसा कि अभी बताया था। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। तो अब सबसे पहले ना आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हो ना, तो उसमें आप वर्टेक्स निकाल लिया करें, क्योंकि पैराबोला होता है ना, पैराबोला में वर्टेक्स जो होता है वो ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ आपका टर्न ले रहा होता है, ठीक है ना। तो आप इसको वर्टेक्स को फाइंड करेंगे ना तो ग्राफ इजीली बना लेंगे, और इसको फाइंड करना है इसलिए भी ज़रूरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपको इक्वेशन कोई दी हुई हो, ठीक है, जैसे ये एक इक्वेशन है और आपको कहा जाए कि इसका पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करें, तो इसलिए अब आप पहले क्या निकालने लगे हैं, वर्टेक्स, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना, -b/2a, इस जनरल फॉर्म से b क्या है जो x के साथ लिखा हुआ है, a क्या है जो x² के साथ लिखा हुआ है। आपने इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकलेगी वो आप वापस इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। पहला पॉइंट ये आपने लाजमी याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी ये बात है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, जैसे इसमें a क्या है 1 है, x² के साथ क्या है a, और वो क्या है 1, 1 पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये देखें। अगर नेगेटिव है तो इसी तरह डाउनवर्ड। फिर एक और बात है, आप वैसे याद रख सकते हैं कि a की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही जो होगी ना पैराबोला की विड्थ कम होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू है ना 1 है, अगर a की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये पैराबोला और क्लोज होता जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या बात है और इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है कि जो c की वैल्यू होती है ना वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये देखें अब, ये जो c की वैल्यू है ना वो y इंटरसेप्ट है और उधर x 0 होता है, मींस x जैसे आप यहाँ पर देख लेना,
ये आपका फंक्शन है एक, और ये सी की वैल्यू है। क्यों कि सी की वैल्यू वो होती है जो एक्स के बगैर होती है। ये एक्स के बगैर है, एक्स के साथ बी है और एक्स के बगैर 4 है, यानी तो सी 4 है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0 सी, क्योंकि वाई की वैल्यू तो कॉमे के बाद आती है ना, और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स 0 होता है, तो 0 सी। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इसको जनरल फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो मैंने अभी आपको दिखाई, उससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू है, जो एक्स के साथ होती है वो बी की, एक्स है ही नहीं है, मीन्स 0 एक्स है। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाली। पहला काम था वर्टेक्स फाइंड करना, जो मैंने आपको अभी बताया था, वर्टेक्स का ये फार्मूला है, ठीक है, -b/2a। वो वैल्यू आपने पुट की, एक्स की वैल्यू आ गई, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकल आया जो कि क्या आ रहा है 0। फिर आपको मैंने बताया था उसी वैल्यू को आपने वापस फंक्शन में पुट करना है, मैंने पुट किया, ठीक है ना। इसकी जगह आप फंक्शन की जगह y लिख सकते होते हैं ना। मैंने जो वैल्यू निकली थी ना वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की, वो पुट की तो y की वैल्यू आ गई, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल आए। 0 और 4 पे आपका पैराबोला इस तरह टर्न लेगा। यहाँ y इंटरसेप्ट भी वही पॉइंट आ रहा है, आपको मैंने बताया था 0, c, तो c की वैल्यू 4 ही है, 0, 4, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट सेम ही है। जो लीनियर फंक्शंस के ग्राफ थे जो इससे पहले आपने किए, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाता है, लेकिन पैराबोला के लिए आपको 2 से ज़्यादा कुछ पॉइंट्स, एटलीस्ट 3, 4, 5 पॉइंट्स आपके पास हो ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। 3 पे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हों तो और बेहतर। ये जो एक पॉइंट है 0, 4, ये तो मैंने अभी निकाला था। उसके अलावा मैंने 0 से पहले एक पॉइंट ले लिया -2, और 0 के बाद मैंने 1-2 पॉइंट्स ले लिए, और जो मैंने -2 लिया था वो -2 की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो y की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आगे 1 लिया था, वो पुट किया तो वैल्यू 5 आ गई, 2 पुट किया तो 8 आ गई। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो टेबल है ना, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी बना सकते हैं, लेकिन सॉरी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है कैलकुलेटर, तो मैं आपको इस तरह कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इसकी साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी ये टेबल बनाना सिखा दूँगा। अब इस टेबल को आप देख लें और हमने ग्राफ पे आते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और वर्टेक्स की को वैल्यू हमने फाइंड की थी 0, 4। 0, 4 पॉइंट मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया, वो कहाँ पे आया, y4 इधर आ रहा है और x0 जो है y एक्सिस पे होता है, ये पॉइंट ड्रॉ किया। अब बाकी जो पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ किया। जिस वक्त x1 है उस वक्त y5 है। एक बात मैं बता देता हूँ, x1 है और y5 है, ठीक है। ये देखें 4 और 5 यहाँ पे होगा। दोनों की प्रोजेक्शन आपने बनानी है, 1 को आपने लेके जाना है प्रोजेक्शन, और ठीक है 1 की प्रोजेक्शन इस तरह लेके जानी है, और 5 की भी, दोनों इस जगह पे मिल रही हैं, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरह से आपने जो बाकी पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ किए और उनको मैच करा दिया। बस वर्टेक्स आपको पता हो तो ज़रा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c की फॉर्म में है। सबसे पहले आप वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे तो आपको वर्टेक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़रा इजीली ग्राफ बन जाता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला आपने ये याद रखना है, -b/2a। b और a की ये वैल्यू आपने पुट की, सॉल्व किया, एक्स कोऑर्डिनेट निकल आया। वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो g(x) को आप y कह सकते हैं ना, और वो वैल्यू पुट की तो आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई वर्टेक्स का। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ये टेबल में मैंने वर्टेक्स को मेंशन कर दिया। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आप y इंटरसेप्ट निकाल लें, और वो मैंने आपको बताया कि जो c की वैल्यू होती है
वो क्या होती है, y इंटरसेप्ट, और उसे कैसे लिखते हैं 0, ठीक है ना। और c आपके पास -6 है, तो 0, -6 ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। अब उसके अलावा आपने एक ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लैक पेंसिल से लिखे हैं, वो 3 मैंने फाइंड किए हैं। और ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं, आप इसके अलावा कोई भी रैंडम पॉइंट्स भी ले सकते हैं इन दोनों के करीब। मैंने 0 से पहले एक ले लिया और बाद में मैंने 2 ले लिए हैं, और इन पॉइंट्स को पुट किया इसी फंक्शन में, ठीक है। जैसे मैंने -0.5 इस फंक्शन में पुट किया, मेरे पास वैल्यू आ गई -5.25। फिर मैंने 1 पुट किया, मेरे पास -6 आ गई। फिर उसके बाद मैंने 3 पुट किया यहाँ पर x की जगह पर, ठीक है ना, यहाँ पर, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -6। सॉरी, जब मैंने 3 पुट किया ना तो 0 आई है वैल्यू, वो आप कैलकुलेशन करके देख लें। फिर इन पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पे ड्रा करना है। ग्राफ के लिए हमें वर्टेक्स पहले याद हो, वो क्या है 0.5 और -6.25। ये हमारा ग्राफ है। इसमें आपको पहले मैं सारा बता चुका हूँ कि राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, और ये x एक्सिस होता है। ओके, आपका वर्टेक्स क्या था 0.5 और 6.25, ठीक है, 0.5 और 6.25। ये 0.5 पॉजिटिव है, 0 और 1 के दरमियान ये 0.5 है, और 6.25 जो है वो माइनस में, -6 और -7 के दरमियान में -6.5, और 6.25 जो है ना वो -6 और -6.5 के दरमियान में ये बन रहा है, ठीक है ना। 6.25 ये बन रहा है ना 6.25, तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है। ओके, फिर उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स थे वो आपने इसी तरह से ड्रा करने जो टेबल पे आपको फाइंड किए थे। उन पॉइंट्स में से एक क्या था x3 और y0, ठीक है, x3 और y0 इस लाइन पे होता है। दूसरा पॉइंट था -2 और 0, वो आपने ड्रा किया x-2, ठीक है ना, राइट साइड पे ये -1 और -2, ये -1 और ये -2 है। ओके, और एक और पॉइंट क्या था आपके पास फाइंड हुआ था -0.5 और -5.25, ये भी आपने टेबल में फाइंड किया था। तो अब माइनस में वैल्यू है लेफ़्ट साइड पे होगी 0.5 है, 0 और 1 के दरमियान में ये है -0.5। यहाँ से प्रोजेक्शन नीचे लानी है, और कहाँ तक 5.25, ठीक है। 5.25 जो होगा ना वो 5 और 5.5 के दरमियान में होगा, ठीक है। ये 5.5 है और इन दोनों के दरमियान में 5.25 है। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से ये और यहाँ तक, ये दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं, तो ये आपके पास एक पॉइंट और ग्राफ का मिल गया था। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने पहले भी बताया ये फ़िक्स पॉइंट नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ एक वर्टेक्स आपने निकाल लेना है अपनी आसानी के लिए, और ये 2 पॉइंट्स ले लें तो भी आसान होते हैं निकालने। लेकिन इसके अलावा जो है ना बाकी पॉइंट्स आपने कोई 2-3 पॉइंट्स और ले लेने हैं और उनको इस शेप में बना लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन था x² - x - 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन की वैल्यू गिवन है और ये इसका ग्राफ पैराबोला नहीं बनेगा। वजह कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x की पावर तो नीचे स्क्वायर बन रही और ये रेडिकल साइन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, वर्टेक्स वाला। आपको सबसे पहले इसकी ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है, डोमेन चाहिए होती है। और डोमेन आपने फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब इस तरह का रेडिकल साइन आ जाए तो उसमें माइनस हमारे पास आ जाए, तो माइनस आ जाए ना तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो अलाउ नहीं होती माइनस इसके अंदर आ जाए। तो इसका मतलब है ये अंदर माइनस ना आए, इसके अंदर वाला आंसर पॉजिटिव आए, या ज़ीरो आ जाए या ज़ीरो से बड़ा आ जाए, माइनस में ना आए।
तो ये अंदर वाला सारा आंसर क्या हो, मैंने लिख दिया 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू, ये +1 था, -1/2 डिवाइड हो गया। x की वैल्यू ये होनी चाहिए -1/2 से ग्रेटर, यानी ये जो x की वैल्यू होंगी ना टेबल में, वो -1/2 हो सकती है, ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यूज़। ये मैंने एक रैंडम टेबल बनाया, ठीक है, और मैंने बताया था कि कैलकुलेटर ना होने की वजह से मुझे आपको इसको बनाना पड़ रहा है, मैंने बनाया। आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ओके। और ये बहुत इजी है, आप ना हो तो कोई परेशानी नहीं, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर, ओके। आपने -1/2 यहाँ पुट किया, ठीक है, इसे सॉल्व किया ना, तो ये देखें आपके पास 0 आ गया। एक पॉइंट क्या बन गया, -1/2 और 0। फिर दूसरा आपने एक पॉइंट ले लिया 0, वो यहाँ पे पुट कर दिया। 0 पुट करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, √1 बच जाएगा और उसका आंसर 1 ही होता है। फिर 1/2 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा 1। 1 + 1 2, √2 जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इनका मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो -1/2 से शुरू हो रहा है, -1/2 पर y की वैल्यू 0 है। -1/2 जो होता है आपको पता है लेफ़्ट साइड पे होता है ओरिजिन के, ठीक है ना। -1/2 ये इसको ओरिजिन कहते हैं। -1/2 0 और -1 के दरमियान में मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये -1/2 है, उस वक्त y 0, एक ये पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, जब x 0 है, यानी इस जगह पर x 0 होता है, उस वक्त y 1 है, एक ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से 1/2 का मतलब 0.5, उस वक्त 1.4 है। 1.4 जो होगा ना वो आपको पता ही है 1 और 2 के दरमियान में आप ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह 1.7, तो इन पॉइंट्स की प्रोजेक्शन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताई है, 1.4 जहाँ पे बन रहा है और उसके साथ क्या है 0.5, ठीक है ना। 0.5 और 1.4, 1.4 यहाँ है, सॉरी 1.4 यहाँ है और 0.5 यहाँ है। इन दोनों की प्रोजेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे मिला लें तो ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो 1-2 पॉइंट्स और ले लेने हैं, उनकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करके उन पॉइंट्स को लोकेट किया और ये मैंने पर पिंक लाइन से इसको ग्राफ को शो करा दिया। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताता हूँ।